प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालें। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3 यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु के जिंदा होने के द्वारा नई आशा हमें मिली है, नया जन्म हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, संसार में अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें, अगर आप न्यूज़ चैनल को चालू करके देखें, चारों तरफ निराशाएं हैं। कोरोना का दूसरा लहर, कोरोना का तीसरा लहर, कोई बीमारी के कारण, कोई गरीबी के कारण, कोई डिप्रेशन में, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ के चला जाता है, कोई अपने जीवन का नाश कर रहा है। चारों तरफ निराशाएं हैं और इस निराशा की अवस्था में प्रभु हमें आशा देता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मरने के बाद क्या कोई आशा है? संसार के पास शायद नहीं है। मृत्यु मतलब जीवन का समापन, मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई आशा नहीं, अब कुछ नहीं बचा। परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब यीशु के साथ चलते हैं, तो मृत्यु के बाद भी एक आशा है। जहां कोई गुंजाइश नहीं, वहां प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना के जीवन को देखिए, शादी पता नहीं कितने साल हो गए, शायद 2 साल 5 साल, और जब वो थक हार गया उसका पति, तब फिर वो दूसरी पत्नी लेके आता है, क्योंकि हन्ना का कोई संतान नहीं, शरीर बांझ है। और अब उसका पति जब दूसरा ब्याह करता है तो संतान के बाद संतान और संतान के बाद संतान। और इस अवस्था में भी हन्ना का मनोबल, हन्ना का विश्वास नहीं टूटा, उसकी आशा खत्म नहीं हुई। उसने विश्वास रखा कि प्रभु तू मेरे गर्भ को आशीषित करेगा, तू मुझे जीवित करेगा, तू मुझे आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, कितनी बार मैं और आप हताश और निराश हो जाते हैं। शायद एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, पास्टर को एक बार फोन लगाया, 2 बार प्रार्थना किया, 2 बार 3 बार प्रार्थना, उसके बाद निराश हो जाते हैं। शायद किसी विषय के लिए आपने 2 महीना प्रार्थना किया, 3 महीने प्रार्थना किया, और हम निराशा में हो जाते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि प्रभु आपको जब देना होगा दे दीजिएगा, आपकी इच्छा पूरी हो, और हम उस विषय को बंद कर देते हैं। हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हर साल, हर बार प्रभु के पास जाती, परमेश्वर को याद दिलाती, प्रभु मैं बांझ हूं, तेरी दया के द्वारा आबाद हो जाऊंगी, दया कर दे। परमेश्वर ने उस विनती को ग्रहण किया, उसे आशीषित किया और ऐसा संतान दिया जो इजराइल देश में नबी के पोजीशन पर खड़ा हो गया। एक ऐसा नबी, एक ऐसा अभिषिक्त नबी जिसके हाथ के द्वारा अभिषेक पाकर इजराइल का पहला राजा चुना गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अद्भुत है। यानी जब निराशाएं हैं तब भी आशा है। मृत्यु के बाद नया जन्म, नई आशीषें, नई बरकतें। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हिजकिय्याह के बारे में आप जानते हैं, शरीर में फोड़ा हो गया मानो कैंसर के समान, अब मरने वाला है, वरन मरने ही वाला है। और तब भी उसे मालूम है मेरा परमेश्वर आशा दाता है। सब दरवाजे बंद हों, फिर भी मेरे प्रभु का अनुग्रह का दरवाजा खुला है। प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह बिलख कर रोता है। सब जान रहे हैं, संतरी मंत्री बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि शायद राजा साहब मरने वाले हैं, और शायद इसीलिए वो रो रहे हैं। पर वो मरने के लिए नहीं रो रहा है, जीवन पाने के लिए रो रहा है। आशा से भरकर उसकी तरफ निगाह करता है, और बाइबल कहते हैं जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज अपनी निराशा के दौर में अकेले पड़ गए हैं, शायद सबने छोड़ दिया हो। ऐसे दौर में है जहाँ कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। शायद आप बहुत पीड़ा के दौर से हैं। आपको लगेगा प्रभु मेरी बहन के साथ जो हो रहा है, मेरी मम्मी के साथ जो हो रहा है, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी के साथ हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। प्रभु मेरे साथ क्यों? मैं सह नहीं सकता। कितनी बार आपने प्रभु से कहा कि परमेश्वर अब मेरी ये क्षमता से बाहर है। पर मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन, वो आपकी सीमा से बाहर आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। और यदि आप परीक्षा में हैं तो वो निकास भी करता है। यदि आप निराशा, हताशा में हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके व्याकुलता में परमेश्वर का अनुग्रह होगा। मरने के बाद वो जी उठा है, आपको भी उठाएगा, आप पर भी दया करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर ने कहा अपने दास यशायाह से जाकर कह दे 15 साल और जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जहाँ कुछ भी नहीं,
वहाँ आशा है, वहाँ उम्मीद है। इसलिए आशा और उम्मीद को खोइएगा नहीं, प्रभु के चरणों पर बने रहें। प्रभु के लोगों, प्राचीन समय में जब किसी को कोढ़ होता तो घर से, गांव से लोगों को निकाल दिया जाता था। न खाने को मिलता, न पहनने को, बाहर पड़े हुए हैं, कोई सुधि नहीं। और एक समय ऐसा था 10 कोढ़ी जा रहे थे और वहां से यीशु गुजर रहे थे। वो कोढ़ी मुंह के बल गिरे, प्रणाम किया और कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, यदि तू मुझे चाहे तो चंगा कर सकता है। और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। उस कोढ़ी को आशा है, संसार के सारे स्किन स्पेशलिस्ट, सारे वैद्य फेल हो गए, तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाकर आप थक गए होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर थक गए, कहीं कोई शांति, कहीं कोई आशा नहीं। और वो कोढ़ी के समान शायद आज की सुबह हम पुकारे हैं कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और उसकी दया अगर आपके जीवन में हो गई, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। वो डुबाने वाली लहरें आपको विजेता बना के खड़ा कर देगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर के आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आप अपने पुत्र यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें आशा का नया जन्म देते हैं। प्रभु जी, ये परमेश्वर होने दीजिए प्रभु कि यीशु के जी उठने के द्वारा, उसके मृत्यु और जी उठने के द्वारा हमारे जीवन पर महान आशाएं जन्म लेने पाएं, महान वस्तुओं का जन्म हो, नई आशीषों का जन्म हो, नए अनुग्रह का जन्म हो प्रभु। और हम में से प्रत्येक स्थिर होने पाए, जितने इस कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेस।